जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक विशेष प्रयोग यंत्र आपको देंगे सदगुरुदेव की कृपा से। यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीन चीजें जब व्यक्ति अपनी मेहनत से हार जाता है, लाख मेहनत करने पर भी उसको सफलता नहीं मिलती, तब उसे दैविक कृपा की आवश्यकता होती है। तब वो देवी देवताओं की शरण में जाता है, उसके लिए वो मंत्र प्रयोग करता है, यंत्र प्रयोग करता है, तंत्र प्रयोग करता है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से कई बार वो सब भी गलत हो जाता है। और अक्सर देखा गया है कि जब आपका समय गलत चल रहा हो, तो आपके लिए गए लगभग सारे डिसीजन गलत ही चले जाते हैं। कई बार मान लीजिए आपका लॉस चल रहा है, आप शेयर मार्केट में हैं और आप उस लॉस को भरने के लिए और ज़्यादा पैसा उठा के और आप लगा देते हैं और वो भी डूब जाता है। तो जब समय बुरा चल रहा हो, तो लगातार नुकसान की भरपाई करने के बजाय पहले थोड़ी देर शांति से बैठ के दैविक कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि समय बुरा है तो उसको अच्छे में केवल दैविक शक्तियाँ ही परिवर्तित कर सकती हैं। आपकी मेहनत तो उसमें प्रथम है ही, लेकिन मेहनत के साथ यदि दैविक कृपा मिल जाए, तब अवश्य ही सफलता मिल जाती है। तो सही मार्गदर्शन मिले, गुरु कृपा हो जाए तो ठीक, अगर नहीं मिल पाए तब बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? सही मंत्र का चुनाव व्यक्ति नहीं कर पाता, सही यंत्र का चुनाव नहीं कर पाता, तो उनके लिए समस्या हो जाती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कर्ज आदि में फँस जाते हैं, तो भूत-प्रेत आदि साधनाओं के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। उन्हें उसका कुछ भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि उनके पास मार्गदर्शन नहीं है, और वे लोग ऐसी साधनाओं में चले जाते हैं और अपना और ज़्यादा ऑरा खराब करके भारी नुकसान और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब समय खराब हो, तो दैविक और सात्विक शक्तियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज एक यंत्र प्रयोग दे रहे हैं कि जो लोग भी या तो परेशान हैं, वह इस यंत्र का स्वयं निर्माण कर लें घर पर, या फिर जो लोग व्यापार में उन्नति चाहते हैं, जिनका नया व्यापार आदि है, या फिर जो नौकरी में उन्नति चाहते हैं, परिवार में समृद्धि चाहते हैं, तो किस प्रकार इस यंत्र के माध्यम से वे संपन्नता को प्राप्त करेंगे। इस यंत्र का निर्माण किसी भी गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में आप कर सकते हैं। उसमें भी यदि उत्तम चौगड़िया या स्वार्थ सिद्ध योग हो तो अति उत्तम। इस प्रकार आप किसी भी उत्तम योग में इसका निर्माण कर लें, शनिवार और मंगलवार को छोड़कर। आप कभी भी करें, लेकिन कुछ न कुछ विशेष होना चाहिए, चाहे पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो, ठीक है? अन्यथा अगर ये सब ना मिल पाए तो आप शुक्रवार या रविवार को उत्तम चौगड़िया देख के भी इसका निर्माण कर सकते हैं। कैसे करना है? आप इसको भोजपत्र के ऊपर करें। अगर भोजपत्र नहीं है, तो फिर पूरा प्लेन कागज़ ले लें, जिसपे लाइनिंग भी ना हो, और अनार की कलम ले लें। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता अनार की कलम से मतलब है अनार की लकड़ी, ठीक है? अब वो नहीं मिले तो एक चांदी का तार ले लो, ठीक है? और उसी से आपको यंत्र का अंकन करना है, यंत्र आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं। इस यंत्र को आपको बनाना है और बनाकर इसको प्राण प्रतिष्ठित कर लें। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा की विधि आती है तो ठीक, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं है। आप इस यंत्र को भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती या माँ जगदम्बा, किसी का भी मंदिर हो, उनकी प्रतिमा से स्पर्श करवा लें, और स्पर्श करवा के इसको एक फ्रेम में लगा के आप या तो धन रखने के स्थान पे रखें या पूजा स्थान पे रख दें, या घर में किसी भी जगह थोड़ा ऊंचा, हर किसी का हाथ ना लगे, परछाई ना गिरे, ऐसी जगह पे इसको लगा दें। उत्तर या पूर्व की दीवार पर या पूजा स्थान में। अगर पूजा स्थान में लगा रहे तो आप पूजा स्थान में अपने बाजोट पे भी रख सकते हैं। तो ऐसी जगह लगाकर आप इसका दैनिक धूप दीप पूजन कर दिया करें। आप देखेंगे कि इस यंत्र के लगने के बाद में आपकी तरक्की होना शुरू हो गई है। हालाँकि यंत्र विधि निर्माण की कुछ चीज़ें आपको समझ लेना चाहिए। जैसे जब इस यंत्र को आप निर्माण करेंगे तो लाइट वगैरह, मोबाइल वगैरह पास में नहीं होना चाहिए। आप पेपर पे पहले से कॉपी बना के रखें इसकी, और घी के दीपक के उजाले में ही इस यंत्र को बनाएँ। विशेष तौर से अगर आप इसको बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में इसको बनाने का बहुत महत्व है। सुबह 4 बजे के लगभग अगर आप इसको बनाएँ तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। साढ़े 4 से साढ़े 5 के बीच में भी इसका बहुत ही प्रभावशाली समय रहता है इसको बनाने का। तो आप साढ़े 4 से साढ़े 5 के बीच में बना लें, क्योंकि हमने हमेशा ही कहा है कि 4:50 से 5:20 का ये जो 30 मिनट का समय होता है, ये लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति का समय होता है। तो भगवती के तीनों स्वरूप इस यंत्र में विद्यमान हैं, और इस यंत्र को बनाकर घर में रखने से अवश्य ही आपकी तरक्की होगी।
चलिए, आज के लिए इतना ही, विशेष कोई इसके लिए मंत्र नहीं है, केवल यंत्र निर्माण है और यंत्र निर्माण से ही आप इसके लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके घर पे घर और आपके पास कोई दुकान वगैरह भी है, व्यापार संबंधित है, तो 2 यंत्र बना सकते हैं। एक समय में भी बना सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो अगले मुहूर्त में भी बना सकते हैं और एक घर स्थापित करें, एक व्यापारिक स्थान पर स्थापित करें। आप खुद देखेंगे इसके चमत्कारिक लाभ आपको अवश्य प्राप्त होंगे। जब भी आप कोई यंत्र आदि निर्माण करते हैं, तो कभी-कभी तो वो तुरंत रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके रिज़ल्ट आने में कम से कम 90 दिन का समय लगता है। तो जब हम यंत्र या मंत्र या तंत्र प्रयोग करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए कि हमने प्रयोग किया और रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो रिज़ल्ट 90 से 100 दिन के अंदर-अंदर शुरू होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।